देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल है। किस पे है? न्यूमेरिकल ऑन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसको कि हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं नहीं दिया हूं, बस उसका डायग्राम बनाया हूं। आगे गिवन डेटा लिखूंगा, क्या पूछा गया है ये बता दूंगा और उसको लगाया जाएगा। है क्या कि आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्टीम पाइप। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है कि एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्टीम पाइप है। एक पाइप है, ठीक, एक पाइप है। कैसी पाइप है वो? स्टीम पाइप है। और उसका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल है। और वो क्या है? हॉलो है। जैसे कि आप मान लीजिए एक ग्लास हुआ, ग्लास का ऊपर वाला हिस्सा जहां से आप पानी पीते हैं, टॉप वाला और बॉटम वाला, दोनों का क्या हो? डायमीटर मान लीजिए सेम हो। और नीचे भी जो प्लेट है जहां पानी है, नीचे वाला बेस वो खाली है और दोनों का डाया क्या है? सेम है। तो वो कैसा हो जाएगा? हॉलो पाइप हो जाएगा। हॉलो शेप कैसा हो जाएगा उसका? सिलिंड्रिकल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्टीम पाइप है। ठीक, स्टीम पाइप है, हॉलो है, तो उसके अंदर होगा क्या? स्टीम होगा। स्टीम होगा तो देखिए हमने उसी हॉलो सिलिंड्रिकल जो पाइप है, ठीक, उसी का क्या हमने बनाया है? टॉप व्यू। हमने क्या बनाया है? टॉप व्यू। ठीक है, तो उस जो स्टीम पाइप है, हॉलो है, उसमें स्टीम है। कैसा फ्लूइड हुआ वो? हॉट फ्लूइड हुआ। उसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 200 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे लिखे हैं स्टीम पाइप। स्टीम पाइप है, हॉलो है, इसमें स्टीम है। ठीक, ये सब इसमें ये क्या है? स्टीम है। उसका टेम्परेचर क्या है? 200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या है? उसके ऊपर, स्टीम पाइप के ऊपर इंसुलेशन हुआ है। किसी मटेरियल का इंसुलेशन हुआ है। कोई मटेरियल लपेटा गया है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। इंसुलेशन इसलिए किया गया है ताकि यहाँ का जो हीट है वो कम से कम लॉस हो। ठीक, और उस इंसुलेशन के बाहर, आउटसाइड, आपका क्या है? कोल्ड फ्लूइड है। क्या है? कोल्ड फ्लूइड है, ठंडा फ्लूइड है। फ्लूइड में मतलब लिक्विड या गैस हो सकता है, जिसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है? H सफिक्स Cf, जिसमें H क्या है? स्मॉल h है। ठीक है, अब जो स्टीम पाइप है जिसमें स्टीम है, उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है? H सफिक्स Hf। टेम्परेचर क्या है हॉट फ्लूइड का, या कह लीजिए स्टीम का, स्टीम पाइप में जो है 200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या है? उस पे इंसुलेशन हुआ है और उसके बाद क्या है? कोल्ड फ्लूइड है। ठीक है, तो स्टीम पाइप का रेडियस क्या है? स्मॉल आर 1। उसके बाद स्मॉल आर 2। कोल्ड फ्लूइड जहां तक है वो क्या है आपका? स्मॉल आर 3। ये क्या है? सभी रेडियस है। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा भी क्वेश्चन में बहुत सी चीजें गिवन है, वो लिख लेते हैं। जो ये कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस।
हॉट फ्लूइड था, स्टीम था, उसका टेम्परेचर क्या था 200, इसका क्या है 25 है, बीच में इंसुलेशन हुआ। हीट नेचुरली कहाँ से फ्लो होगी, हॉट एंड से कोल्ड एंड में। इंसुलेशन किया गया लेकिन उसके बाद भी हीट फ्लो होगी। ठीक है, अब देखिए जो रेडियस है वो क्या दिया है, स्मॉल आर1 स्टीम पाइप का रेडियस है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा, तो वो हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, ऐसे ही आपका स्मॉल आर2 दिया है 6.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदला जाएगा, 100 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.065 मीटर। ठीक, और स्मॉल आर3 दिया है, स्मॉल आर2 प्लस 2.75 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर2 अपना क्या है 6.5, 6.5 यहाँ पुट किया जाएगा तो 6, 8, 8.5 उसमें 0.75, तो स्मॉल आर3 की वैल्यू हो जाएगी 9.25 सेंटीमीटर। ये तीनों रेडियस दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, उसके लैंग्वेज में ऐसे सीधे ना लिख के लैंग्वेज में दिया होगा कि जो स्टीम पाइप है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके ऊपर जहां उसका इंसुलेशन वाला स्टार्ट हो रहा है, ठीक, सॉलिड हिस्सा है, मान लीजिए हॉलो है, ठीक, कोई चीज हॉलो है, एक सेकेंड, कोई चीज हॉलो है, ठीक, तो इसका इनसाइड रेडियस कुछ होगा और आउटसाइड रेडियस क्या कुछ होगा, अलग होगा ना। आउटसाइड रेडियस इनसाइड से क्या होगा, ज्यादा होगा, इनसाइड से ज्यादा होगा। तो वही ये चीज क्या है, इनसाइड रेडियस दिया है। जो स्टीम पाइप है उसका इनसाइड रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, उसका आउटर रेडियस क्या है भाई, स्टीम पाइप है तो किसी चीज से मिलके मतलब उसका कुछ थिकनेस भी तो होगा, तो वही थिकनेस लेके जो है, जो उसका आउटसाइड रेडियस है स्टीम पाइप का वो क्या है 0.065 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अलावा आपका उस पे जो इंसुलेशन हुआ है वो क्या हुआ है, जहां पे स्टीम पाइप का आउटर रेडियस है उस पे 2.75 सेंटीमीटर का क्या हुआ है, इंसुलेशन हुआ है। कितने सेंटीमीटर का इंसुलेशन हुआ है, 2.75 सेंटीमीटर का। तो 2.75 सेंटीमीटर का इंसुलेशन हुआ है, तो वो जहां रेडियस खत्म हो रहा है आउटर रेडियस उसी में तो जुड़ेगा, तो उसमें जोड़ा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 9.25 सेंटीमीटर। ठीक, इसको भी मीटर में बदल लीजिए, यहीं पे 100 से डिवाइड कीजिए तो 0.0925 मीटर। ये Ag1 Ag2 Ag3 की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके अलावा आप कहेंगे HHF और HCF की वैल्यू ये भी दी होगी, THF TCF की वैल्यू दी हुई है। इसको मैं मिटा देता हूं,
ठीक, ये हो गया। उसके अलावा क्या दिया था, THF और TCF, लिख लीजिए यहाँ पे। THF कितना दिया है, 200 डिग्री सेल्सियस, और TCF कितना दिया था, 25 डिग्री सेल्सियस। THF हो गया, TCF हो गया। अब HHF HCF, HHF दिया है 4650 और HCF दिया है 11.5। 11.5, ठीक। HHF यूनिट लिख लीजिए, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक। THF TCF HHF SCF KA KB KA KB, ठीक। मतलब कि जो पाइप है, स्टीम पाइप है, स्टीम पाइप है, ये भी किसी चीज से मिलके बना होगा ना, ये भी किसी मटेरियल से मिलके बना होगा, ठीक है। और उस पे जो इंसुलेशन हुआ है वो भी किसी चीज से मिलके बना होगा, तो उन दोनों की क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी होगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ आपका थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टीम पाइप, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टीम पाइप मटेरियल, ठीक। स्टीम पाइप जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, और उसको हमने मान लिया K सफिक्स A से। क्या मान लिया, K सफिक्स A। उसकी वैल्यू दी हुई है आपकी 45, 45 वॉट पर मीटर ठीक। इसके अलावा क्या दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक। इसको हमने मान लिया है K सफिक्स B, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1.1 वॉट, 1.1 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। या सब केल्विन में लिए हैं, तो आप चाहिए तो इसको केल्विन में भी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी को क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, ठीक, केल्विन में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि केल्विन ही है, ठीक। या डिग्री सेल्सियस माने हैं, वहाँ केल्विन माने हैं, तो इसको भी केल्विन मान लीजिए, वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक। इसको हम K सफिक्स B से मान लिए हैं, डिनोट किए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ओवरऑल हीट ट्रांसफर
कोफिशिएंट, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। ये पूछा गया है एक चीज, ठीक, ये चीज पूछा गया है। इसके अलावा क्या पूछा गया आपका, हीट फ्लो पर यूनिट लेंथ। क्या पूछा गया है, हीट लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक, हीट लॉस पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है कि लेंथ को जब हम यूनिटी ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तब कितना हीट लॉस हुआ वो बताना है। या ऐसे कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई के लिए, 1 मीटर लेंथ के लिए कितना हीट लॉस होगा इस केस में, वो बताना है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे, हीट लॉस पर यूनिट लेंथ को लिखेंगे कैपिटल Q बाई L, कैपिटल Q बाई L। और L आपका क्या हो जाएगा वहां पे, L क्या हो जाएगा, यूनिटी। L क्या हो जाएगा, यूनिटी 1, वेयर L इक्वल टू 1, तभी तो पर यूनिट आएगा 1 यूनिट लेंथ के लिए। तो ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही लैंग्वेज में दिया हुआ है कि स्टीम पाइप है, कोई कैसा शेप है उसका, हॉलो सिलिंड्रिकल शेप है। उस स्टीम पाइप में क्या है, स्टीम है। उस स्टीम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस। अब वो हॉलो पाइप है तो उसका कुछ इनसाइड रेडियस होगा, कुछ आउटसाइड रेडियस होगा। क्यों आउटसाइड रेडियस होगा, कि स्टीम पाइप भाई किसी मेटल एलॉय किसी चीज से बना है ना, तो उसका भी तो कुछ थिकनेस होगा। तो जो इनसाइड रेडियस है स्टीम पाइप का वो क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। जो आउटर रेडियस है वो दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है कि उस स्टीम पाइप पे 2.75 सेंटीमीटर का क्या हुआ है, इंसुलेशन हुआ है, एक। तो 2.75 सेंटीमीटर का इंसुलेशन हुआ है थिकनेस का, तो जो आउटर रेडियस है उसी के ऊपर तो इंसुलेशन हुआ होगा। तो उसको हमने क्या किया, जोड़ दिया 2.75 को, तो हमको मिल गया ये स्मॉल थकई, जहाँ इंसुलेशन खत्म हो रहा है वो क्या है 9.25 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या है अपना कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है। HF है, H_HF, H_CF है। थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है स्टीम पाइप का, इंसुलेटिंग मटेरियल का। आपसे क्वेश्चन में पूछा है ओवरऑल हीट ट्रांसफर का कोएफिशिएंट फाइंड कीजिए कैपिटल U, और हीट लॉस पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होगा। जहां हम जानते हैं, पहले से पढ़े हैं, जब ओवरऑल हीट ट्रांसफर का कोएफिशिएंट आया था उस केस में Q इक्वल टू क्या होता था, Q इक्वल टू होता था
यू ए डेल्टा टी, सही है, यू ए डेल्टा टी, जहां पे यू अपना क्या था, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। चूंकि यहां पे सिंस इन क्वेश्चन it is given that the steam pipe is of cylindrical shape। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्टीम पाइप है वो कैसे शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है, तो सिलेंडर का आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, 2πr इंटू एल, 2πr इंटू एल। तो क्या इस ए की जगह पे हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, ए की ये वैल्यू यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू यू इंटू 2πr एल डेल्टा टी। एक चीज कैच पॉइंट है यहाँ पे, जो आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर के कोफिशिएंट निकालने को बोला है, वो बोला गया है आपको किस पे, इनर सरफेस पे। किस पे बोला गया है, इनर सरफेस पे। जो सिलेंडर है, जो स्टीम पाइप है, उसके इनर सरफेस पे आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है। क्यों इनर पे बोला गया है, क्योंकि देखो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी क्या है, जब कंडक्शन कन्वेक्शन ये सब मिल जाता है तभी तो होता है, तो वो भी अलग अलग सरफेस पे अलग अलग होगा। इनसाइड वाले पे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कुछ हो जाएगा, उसके आउटर पे कुछ हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि इनसाइड वाले पे, इनर सरफेस पे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालिए। तो हमने क्या लिखा, Q इक्वल टू यू ए डेल्टा टी, यू ए की जगह पे 2π। अब आपको ज्यादा दिक्कत हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, किसके लिए पूछा गया है, इनर सरफेस के लिए। तो हमने क्या लिखा, स्मॉल आई, यहाँ पे भी लिख लीजिए स्मॉल आई। ये इसलिए लिखा गया है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है वो किसके लिए निकालना है, इनर सरफेस के लिए निकालना है। आई बात समझ में, ये चीज हो गई। आइए देखिए आगे। अब हम लिखेंगे, जानते हैं क्या, यू आई। यू आई क्या होगा इस केस में, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। वन अपॉन 1 बाई HF प्लस थोड़ा बड़ा इक्वेशन है इसलिए इसको नजदीक लिखेंगे, वन बाई के सफिक्स ए प्लस ln
आएगा 2 बाई आएगा 1 प्लस आएगा 1 बाई के बी एल एन आएगा 3 बाई आएगा 2 प्लस आएगा 1 बाई आएगा 3 1 बाई एच सफिक्स सी एफ। ठीक, ये हो जाएगा आपका यू सफिक्स आई ओवरऑल हीट ट्रांसफर के कोफिशिएंट एट इनर के सरफेस, जो इनर के सरफेस है उसके लिए यू आई यहाँ चाहिए तो आप लिख सकते हैं। ये क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर इनर सरफेस। ये हो गया। अब यही चीज हमको निकालना है और सब चीज क्वेश्चन में अपने दिया हुआ है, सब डेटा दिया। देखिए एच एच एफ दिया है, एगवन दिया है, के दिया है, एग2 एगवन के पी एल एन एग3 सब चीज दिया हुआ है। और ये आया कहाँ से है, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए जो इक्वेशन होता है हम लोग का जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, वहां से आया हुआ है। ठीक, ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हुआ। वैल्यू पुट कीजिए, सबकी वैल्यू पुट कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 बाई एच एच एफ। एच एच एफ क्या था, 4650 4650। स्मॉल एगवन क्या था 0.05। के क्या था अपना 45 एल एन अगर 2 बाई एगवन, अगर 2 क्या था 0.065 0.05। इतनी चीजें लिख लिया। अब क्या है, ये वाली चीज है, ये क्या हो जाएगा आपका 0.05 अपॉन 0.05 अपॉन के बी क्या था 1.1 एल एन 0.0925 0.065। ठीक, अभी देखिए इसके साथ ये वाली चीज बची हुई है, तो हम इसके आगे लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो प्लस एगवन क्या था 0.05 अपॉन 0.0925 1 बाई एच सी एफ। एच सी एफ कोल्ड फ्लूइड का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट क्या था 11.5। ठीक है, ये अपना हो जाएगा यू आई। अब इसी को देखिए सॉल्व करना है, कैल्सी के हेल्प से सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 अपॉन, ठीक, सब वैल्यू लिखते जाइए, क्या होगा 2.15
2.15 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 1.11 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 0.262 ये वाली चीज इसके जगह पे ये लिखे, इसकी जगह पे ये लिखे हैं। ठीक, आगे देखिए 0.045 इंटू 0.353 प्लस इंटू 0.353। देखिए है क्या, ये जो चीज हम लिखे हैं ये जब इसको सॉल्व किए हैं तब आया है। ये जो चीज हम लिखे हैं ये जब हम इसको सॉल्व किए हैं तब आया है। ये जो चीज हम लिखे हैं ये जब हम इसको सॉल्व किए हैं तब आया है। तीन चीजें लिखे हैं, तीन, दो प्लस है बीच में, मतलब तीन वैल्यू है, दो प्लस है बीच में। यहाँ पे भी देखिए क्या कहते हैं, दो प्लस है, अभी एक वाला ये वाला हिस्सा बचा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगा, आप बताइए, आप बताइए। पॉइंट 541 प्लस 0.087। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो देखिए क्या आएगा। ये भी क्या है आपका, UI है, क्या है, UI। ठीक, इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। अब उसके आगे सॉल्व कीजिए, UI की वैल्यू निकालिए, केवल कैल्सी का हेल्प लेना है, कैलकुलेशन है, उसको सॉल्व कीजिए और UI की वैल्यू बताइए। कोशिश कीजिएगा कि डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू लीजिएगा, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू लीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे उसको तो UI की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15.758 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ओवरऑल हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट एट इन सरफेस। ठीक, ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट क्या था, हीट लॉस पर यूनिट लेंथ। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। एक क्वेश्चन में कई पार्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि केवल एक ही पार्ट पूछेगा, कुछ पार्ट का कुछ नंबर का, कुछ पार्ट का कुछ। अब बताइए हीट लॉस पर यूनिट लेंथ क्या होगा। Q बाई L। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, U A डेल्टा T हो जाएगा, U A डेल्टा T। A की जगह पे हम क्या लिखेंगे, U 2 पाई R1
एल डेल्टा टी। इसको क्या लिखा जा सकता है? ठीक, यू आई लिख लीजिए। इसको क्या लिखा जा सकता है? यू आई 2 पाई आर 1 डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टी एच एफ माइनस टी सी एफ। और ये जो एल था, ये हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और ये हो जाएगा क्यू बाई एल। क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल। तो क्यू बाई एल किसके इक्वल हो गया? यू आई 2 पाई आर 1 टी एच एफ माइनस टी सी एफ। वैल्यू पुट कीजिए। यू आई की वैल्यू आई है 15.758 इंटू 2 पाई, आर1 की वैल्यू 0.05, टी एच एफ की वैल्यू क्या थी? 200, और टी सी एफ की वैल्यू थी 25। ठीक, चाहे सेल्सियस में लीजिए चाहे केल्विन में लीजिए, इसका डिफरेंस सेम ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो Q बाई एल की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को 866.34। ठीक, Q है, Q की यूनिट क्या होती है? वॉट। Q की यूनिट क्या होती है? वॉट। और हम क्या लिए हैं? हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ। मतलब कि L की वैल्यू क्या हो गई है अपनी? 1। तो जब 1 हो गई है, वहां L की वैल्यू 1 हो गई है, तो यूनिट चेंज हो जाएगा। L1, L की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? वॉट पर मीटर। यूनिट ध्यान से एग्जाम में लिखिएगा, यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा, फाइनल एग्जाम में भी और सेशनल में भी। तो 866.34 वॉट पर मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। हीट लॉस पर यूनिट लेंथ, यही पूछा था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।